है। और अभी मैम के साथ जो हम लोगों ने आइस ब्रेकर का भी काम किया, हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग अलर्ट हो गए है ना, हमारे माइंड को मैम ने कैसे एक छोटा सा गेम किया और अलर्ट कर दिया है ना। हमें लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हमारी स्क्रीन बंद है और वो हमें आवाज लगाए और हम लोग कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हम लोग एकदम अटेंटिव मोड में आ गए और हम लोगों ने अपने आप को स्थिर किया। और फिर क्या किया, हम लोगों ने कैमरा ऑन कर दिया। और आपको मालूम है, ये जो टेक्निक है ये कब काम करती है, जब हम लोगों को एक टाइमिंग चल रहा होता है और हमें अटेंटिव करना होता है। लेकिन जब हम नींद में जाते हैं बेसिकली, तो हमें अलर्ट रहने की और जागृत अवस्था में रहने की जरूरत नहीं होती। ये इसका अपोजिट पार्ट है ना। तो अगर आपने देखा कि सही समय पे सही चीजों का सही टेक्निक अगर यूज किया जाता है, तो उसका रिजल्ट बहुत बहुत निखर के आता है। तो अभी आप लोगों ने एक लाइव एग्जांपल मैम के माध्यम से देख लिया है। तो आज हम कुछ टेक्निक्स भी सीखेंगे और ये भी जानेंगे कि सोना क्यों बहुत जरूरी है। हमें ये तो पता है कि सोना चाहिए, छोटे बच्चों की तरह सोना चाहिए, जैसे उनको कुछ होश नहीं रहता है वैसे सोना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम लोग कम सोने लगते हैं, है ना। हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स होती है। कई बार हमें हर चीज पता होती है कि हाँ हमें टाइम से सोना चाहिए, और अगर हम नहीं सोते हैं तो क्या क्या हो सकता है, क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि इतने सारे अवेयरनेस सेशन में हम ये सेशन को जरूर लेके आते हैं, क्योंकि ये हमारी हर चीज के लिए उत्तरदायी है ना। जैसे डाइजेशन हो गया, चाहे हमारी सुंदरता हो गया, इवन हमारे जो हार्मोन्स बनते हैं उसके लिए हो गया, या हमें किसी तरह की इंजरी हुई है ये उसके लिए हो गया। अगर हम देखें तो हमारी सोच से लेके, हमारे खान पान से लेके, हमारे पानी पीने के ढंग से लेके, हमारे एक्सरसाइज से लेके, उसमें हम सोते कैसे हैं, या तो हम ये सारी एक्टिविटी दिन में कैसे करते हैं, तब जाके हमें नींद कैसे आती है, ये वाइस वर्सा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों ने ऑलरेडी पोस्टर देख लिया होगा कि हमारा 28 दिन का मैराथन चल रहा है, जिसमें मैम ने अभी बोला कि हमें एम्प्टी स्टमक वेट भेजना कंपलसरी है। तो हाय, मेरा नाम रश्मि है और यहाँ मुझे 5 साल कंप्लीट हो चुका है और छठे वर्ष में आगमन मेरा हो चुका है ना। लगता है कल ही की तो बात थी जब ऐसे बैठी थी, और जैसे अभी राखी मैम को देखा जो न्यू गेस्ट आई हैं, और वो उन्होंने बोला कि उन्होंने एक्सरसाइज किया है, अभी उन्होंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, और एक पॉजिटिविटी फील की। तो मेरे साथ भी सेम यही था। जब भी मैं 5-6 साल पहले यहाँ आई थी और किसी ने अपना रिजल्ट बताया, तो मेरे जहन में सिर्फ एक बात थी, कैसे मुझे ज्वाइन करना है, कैसे हस्बैंड से बोलूंगी भाई मुझे ज्वाइन करा दो, और एक दिन मैं भी ऐसे ही रिजल्ट बताऊंगी, इतनी पॉजिटिविटी से रिजल्ट बताऊंगी। और उसी समय मैंने हैप्पी हार्मोन्स अपने रिलीज कर लिए। अब आपको समझ आया, हमारी नींद में भी हार्मोन्स का ही रोल होता है। तो मैंने यहाँ पर बहुत बहुत सारी चीजें अच्छी की। स्टार्टिंग के ही 2.5 मंथ में ही मैंने अपना 12 kg हेल्दी वेट लॉस किया। और वेट लॉस करना मेरे लिए इसलिए बहुत इजी नहीं रहा, क्योंकि मेरे को 12-13 साल से थायराइड की प्रॉब्लम रही है, जिसमें सबको मालूम है कि एनर्जी बहुत लो होती है, सांस फूलती है, और हमारे बाल तो इतने झड़ रहे होते हैं, स्किन तो पूरी बैंड बच चुकी होती है। और एक टाइम ऐसा आता है, ऐसा लगता है कि हम अपनी ही बॉडी का भार उठा रहे हैं, है ना। सेम ऐसी ऐसी चीजें चल रही होती है। एचपी लेवल तो 6-7 के ऊपर, तो आई थिंक 12-13 साल के ऊपर हो गया, जाता ही नहीं था। तो यहाँ पर आके मेरा जो एचपी लेवल है वो भी काफी इंक्रीज हुआ, 12 के ऊपर हुआ। उसके अलावा मेरी बाल आपको दिखते ही है, जिसको मैं संवारती रहती हूँ, और मेरी स्किन का बेस्ट रिजल्ट है। मतलब एक टाइम था कि ऐसा लगता था दाग धब्बों से भरा हुआ चेहरा है और बड़े बड़े हाइपर पिगमेंटेशन है। आज लगता है कि इतना तो साफ है बिना किसी फिल्टर के, और क्या चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं और मैंने बहुत कुछ सीखा, है ना। जब और ये कि मैंने फिर से पढ़ाई करना सीखा। पढ़ाई करना सीखा क्या होता है कि अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम टेक्निकली अगर फिट नहीं है या हमें अवेयरनेस नहीं है, तो हम प्रॉपर सेवा भाव से हैं बट वो हम लोग दे नहीं सकते। तो वो चीजें सीखा, और वो किसके माध्यम से सीखा, राखी मैम के माध्यम से सीखा, जो आप सबकी सुपर मेंटर और मेरी मेंटर है। उन्होंने मुझे यहाँ की राह दिखाई। और चाहे मेरे मेंटली स्टेटस में मैं कहूँ, इवन फाइनेंशियली कहूँ, या मतलब फिटनेस जर्नी में कहूँ, तो उन्हीं का मेन योगदान है, जिन्होंने मुझे यहाँ की राह दिखाई, है ना। तो आप लोग भी अपने कोच को, अपने सुपर मेंटर को एक दिल दे सकते हैं, जिन्होंने आपको यहाँ लाए और आपके कोच से मिलाया। तो आज का जो सेशन है वो मैं जैसे मैंने 1-2 बार पहले ये सेशन दिया, तो एक
चीज मैं हमेशा बोलती हूँ वो चीज मैं आज भी बोलूंगी कि आपने देखा कि हमारी जब शादी हुई थी या थोड़ा सा टाइम पे जाते हैं, लाइक किसी की शादी को 25 वर्ष हो रहे, किसी के 20 हो रहे, किसी के, तो आपने देखा तब सोना कितना था। मेरी शादी के टाइम जो सोना था यानी गोल्ड था वो 9,000 के करीब था। आपकी शादी में गोल्ड या आपके टाइम पे आप कितना गोल्ड है? चलिए थोड़ा सा फनी वे से स्टार्ट करते हैं और एक सीरियस नोट पे चलते हैं। टाइप करिए कि सोना कैसा है, आप लोग मुझे बताइए। ओके, 18,000 यशु मैम, मेरे टाइम पे 9 था। ओके, आप लोग टाइप करिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये क्वेश्चंस इसलिए भी होते हैं कि जैसे अभी मैम ने आइस ब्रेकर का काम किया, सेम यही हम सेशन की ओर ले गए। 7,000। ओ मधु मैम थोड़ी सी हमसे पुरानी है, इसका मतलब है ना। जबरदस्त, अरे गजब गजब, यानी आप सब अटेंटिव है, मेरी बात सुन रहे हैं। तो आप लोगों ने एक चीज देखा कि दिन प्रतिदिन सोने के भाव बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें एक फिक्र हो रही है कि अच्छा अभी तो हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं शादी के लिए, या हमें कुछ सेविंग करना है, या हम कैसे खरीदे, इतना ज्यादा महंगा हो गया। बट ये अनिवार्य है ना। और इसीलिए एक मजाक के तौर पे कहा जाता है कि अगर सबसे ज्यादा वर्ल्ड में कहीं सोना देखना हो तो इंडियन वुमेन्स के पास आ जाओ, उनके पास तो ज्यादा रहता है। सो आप लोगों ने एक बात देखा कि दिन प्रतिदिन भाव इसके बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने एक चीज नोट की, जब इसके भाव बढ़ते जा रहे हैं तो हमारी बॉडी का जो स्लीपिंग पैटर्न है वो गिरता जा रहा है, जो बहुमूल्य है। सोना तो एक बार जाएगा, हम आगे कर लेंगे, या विदाउट उसके भी हम जी सकते हैं, मैं मेटेलिक उसकी बात कर रही हूँ। लेकिन जब हमारी बॉडी के लिए एक हीरे से, सोने से भी बढ़ के जो चीज बड़ी है, यानी तुमने हमारा स्वास्थ्य है। मेरी। की नजरों मैम। तो आप लोगों ने देखा कि जो हमारा स्वास्थ्य है बेसिकली, अगर उसमें नींद नहीं है, प्रॉपर अच्छी नींद नहीं है, साउंड स्लीप नहीं है, तो क्या हो सकता है, वो दोबारा से वापस नहीं आ सकता है। और यकीन मानिए अगर प्रॉपर नींद नहीं होती है तो हमारी बॉडी को बड़ी बड़ी क्षति से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी मेडिसिन भी चलती है नींद लेने की, वो लोग थेरेपी ले रहे होते हैं, मेडिसिन भी ले रहे होते हैं, और बहुत बहुत सारा पैसा उसमें लगा भी रहे होते हैं, है ना। तो आप लोगों ने देखा है, तो आप में से मेरा एक क्वेश्चन है सिंपल सा, जब आप लोग क्लब में नहीं आए थे तो क्या आप अपनी नींद के साथ संघर्ष कर रहे थे? अगर आप कर रहे थे तो वाई टाइप करिए यानी यस, अगर आप नहीं कर रहे थे तो एन टाइप करिए यानी नो। कितने लोग हैं जो क्लब में आने के पहले प्रॉपर नींद में नहीं जाते थे या ओवर थिंक करते थे, है ना। आप अगर मैं इसको वाइस वर्सा के रूप में लूं तो ऐसे लेंगे, अगर आपके बाल झड़ रहे थे, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं था, आप ओवर थिंक कर रहे थे, आपको एक नींद में सवेरा नहीं हो रहा था, तो आप वाई टाइप करिए। ओके, बहुत बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं। ओके सुप्रिया मैम, यू आर ब्लेस्ड। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि आफ्टर ज्वाइनिंग द क्लब आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि उनकी नींद में 19-20 का फर्क आ गया है? भले ही उन्होंने अभी अपनी यात्रा स्टार्ट की है, बट उनको कहीं ना कहीं फील हो गया है कि मेरी जो नींद है वो बहुत खूबसूरती से आ रही है और बहुत अच्छी आ रही है। कितने लोग हैं? तो के टाइप करिए, वाई टाइप मत करिए, के टाइप करिए, यानी आपको खूबसूरत बना रहा है, आपकी ब्यूटी स्लीपिंग है। ओके, क्या बात है, जबरदस्त। इसके लिए तो फिर दिल देना तो बनता है ना। तो आप लोगों ने देखा कि ये ऐसा क्यों हुआ, हम तो बेड भी वही है, घर भी वही है, लोग भी वही है, लेकिन क्या चीज चेंज हुई है तब जाके इतने खूबसूरत रिजल्ट आए? वो हम स्वयं है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, अपना एक्सरसाइज को मतलब करना स्टार्ट किया है, चाहे अपने डाइट को ठीक किया है, चाहे हम लोगों ने अच्छी सोच का प्रयोग किया है, या हमने प्रॉपर जो भी हमारी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन चाहिए, कार्ब्स चाहिए, फैट चाहिए, जो भी अच्छे विटामिन मिनरल्स है उनको इंक्लूड किया है बेसिकली। और जो ड्राई फ्रूट्स है जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स का भी काम करता है, हमें प्रॉपर नींद भी दे रहा होता है, हमने उसको भी इंक्लूड किया है। इवन हमने पानी को भी इंक्लूड किया है। तो आपने देखा कि जब हमने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया तो हमारी नींद अच्छी हुई।
इसका क्या मतलब हुआ? ये इतना समझाने का तात्पर्य है कि बाहरी चीजें कभी नहीं चेंज होती है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन जब हम अपने ऊपर वर्क करते हैं तो हमारी जो नींद है वो ऑटोमेटिक बहुत ही अच्छी हो जाती है, जिसमें मेन चीज हमारा मेडिटेशन का होता है, फॉरगिवनेस का होता है, जहां पर हम दूसरों को तो माफ कर रहे होते हैं। कि आपके कोच ने बोला कि प्लीज जब भी आप सोने जाते हैं तो आप एफर्मेशन करिए और अपने आप को मतलब अपने सामने वाले को माफ करिए, और अपने पास्ट में मत जिए और ओवर थिंक मत करो, आपको बेसिकली प्रेजेंट में जीना होता है। तो उसमें जो एक चीज थोड़ी सी मिसिंग होती है वो ये होता है कि हम अपने आप को माफ नहीं कर रहे होते या हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, इसीलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है। आप इसको ऐसे ले लो, रोज हमारी नींद बहुत बहुत अच्छी आ रही होती, लेकिन कुछ महीने के दिन, साल के दिन, या कुछ टाइम ऐसा होता है जब हमें प्रॉपर नींद नहीं आ रही होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका मुख्य जो कारण होता है वो ये भी होता है कि हम अपने आप को कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या कंपैरिजन वे में चल रहा है, या प्रॉपर हम अपने आप को ध्यान नहीं दे पा रहे, या सडन घर में कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसके कारण ये प्रॉब्लम एग्रीवेट हुई है, या हमारी डाइट में कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो आप ये देखेंगे कि हमें रोज, जैसे वेट होता है ना, अगर हम थोड़ी भी शैतानी करते हैं तो क्या होता है, नेक्स्ट डे या 3 दिन बाद वो बढ़ा हुआ दिखाई देता है। सेम ऐसे ही हमारी नींद के साथ भी प्रोसेस होता है। तो इसको हमें रिदम में लाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो चलिए जानते हैं नींद होता क्या है। नींद एक ऐसी प्रोसेस है लाइक आपका मोबाइल एंड चार्जर। ठीक है, जब भी अगर ये फोन है, लेकिन अभी ये ऑन कैसे होगा, अगर इसमें बैटरी नहीं है तो ये ऑन नहीं होगा। तो इसी तरह हमारी बॉडी को जो चार्ज करता है वो होता है कि हमारी स्लीपिंग प्रोसेस कैसा है, हमारा पैटर्न कैसा है, क्योंकि यही वो टाइम होता है जैसे हम चार्ज करते हैं अपने आप को। तो आपने देखा है कि फोन अगर बिल्कुल डेड में चल रहा है या बहुत ही मिनिमम उसमें एनर्जी में है तो वो थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, लाइक कभी 1 घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है। तो इसी तरह हमारी जो बॉडी है उसको भी हमें टाइम देना होता है। आप इसको ऐसे समझिए कि हमारी जो बॉडी होती है जब हम सोते हैं तो वो कम से कम 4 से 5 कैटेगरी में विभाजित होता है, और एक पैटर्न चलता है। लाइक अभी 4 घंटे इस पैटर्न ने काम किया जहां पे आप डीप स्लिम रैम में चल रहे होते हैं, एक नॉन रैम में चल रहे होते हैं, एक जहां पे आपका रिपेयरिंग मोड इसी में स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, ऐसे ही 4 पड़ाव होते हैं जिसमें मेन काम चल रहा होता है। और आप ऐसे समझिए कि जो सर्कैडिक रिदम होता है, ये होता क्या है, बेसिकली ये हमारी बॉडी को रिपेयरिंग मोड में रखता है। और ये बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, यानी ये प्रकृति द्वारा हमारे मतलब चाहे हमारे जहन में चाहे हमारी बॉडी में एक रिदम स्थापित करता है। ये प्राकृतिक रूप से होता है, और अगर हम इसके अगेंस्ट जाते हैं तो हमें क्षति पहुंचती है। अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूं तो ये लाइक ऐसा है जैसे प्रकृति में हम लोग कोई भी कैजुअल मतलब कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लाइक अगर हम लोग वन काट रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं, या कहीं से मृदा अपरदन कर रहे हैं यानी सॉइल इरोजन अगर हम लोग कर रहे हैं, या तो जहाँ पे हम लोग जीव जंतु को हार्म कर रहे हैं, अपने एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, या हम लोग कुछ भी ऐसे काम कर रहे हैं जिससे पॉल्यूशन स्थापित हो रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। तो वैसे ही क्या होता है, आप देखेंगे तो प्रकृति हमसे कैसे बदला लेती है। लाइक कहीं पे अकाल पड़ रहा है, कहीं पे जैसे अभी आपने दुबई में देखा कि आपको अप्राकृतिक रूप से वहां पे बारिश कराई जा रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि पहले के टाइम पे जो क्लाइमेट्स होते थे, सर्दी में सर्दी, बरसात में बरसात और गर्मी में गर्मी होती थी, पर्टिकुलर एक टाइम होता था। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि हमारे बचपन से अभी अगर हम क्लाइमेट को चेक करेंगे तो अभी गर्मी कभी कभी बहुत ज्यादा हो रही है, सर्दी 15 दिन की हो रही है, तो बरसात का कोई टाइम ही नहीं है, साल भर में कभी भी हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जो प्राकृतिक रिदम है वहां पे कुछ ना कुछ खलल डाली। सेम यही चीज हमारी बॉडी के अंदर होता है जब हम, अब यस ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, तो आप लोगों ने देखा कि यही सेम प्रोसेस, यानी अगर हम प्राकृतिक रूप से सो नहीं रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत बहुत ज्यादा कैजुअलिटी यानी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आने की समस्या हो जाती है। ठीक है,
तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना होता है। जैसे दिन रात क्यों बनाए गए हैं कि सबको मालूम है कि प्रॉपर कब वर्क करना है, कब हमें रेस्ट करना है, कब हमारी बॉडी इंडिकेट हो जाती है कि अभी रात है, अभी आपको विश्राम का टाइम मिल रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आजकल का जो टाइमिंग चल रहा है उसमें तो वो चीज है ही नहीं, रात में उल्लू की तरह ज्यादा जगा जा रहा है। आपको मैं एक बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल देती हूँ। जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं, छोटे से होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं इसको ना बहुत देर सोने देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ना बचपन से एक चीज सीखी है कि जो बच्चा जितना सोता है उतना ही हेल्दी होता है, खूबसूरत होता है और बहुत ही एनर्जेटिक होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन आप देखेंगे कि अगर साइंस में जैसे हमने पढ़ा है कि हर उम्र के पड़ाव में वो जो घंटे हैं वो माइनस होते रहते हैं, है ना? आप लोगों ने देखा, इसीलिए क्या होता है कि जो हमारे ओल्ड एज होते हैं, आफ्टर 60 70s में होते हैं, उनको नींद बहुत बहुत कम आती है। जैसे आप लोगों ने देखा है ना कि जैसे मम्मी लोग हैं, आप देखते हैं कि पापा, जो हमारे बाबा दादी होते हैं, वो जगह बैठे हैं, वो 4 बजे बैठे हैं, चाय मांग रहे हैं, तो आपने देखा उनको नींद नहीं आती। लेकिन जब क्योंकि बॉडी इतना वर्क नहीं कर रही होती है ना प्रॉपर एक्सरसाइज है, ना प्रॉपर इतना वर्कआउट हो रहा है किसी भी तरह का, या बैठे हैं सोच रहे हैं, या हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म, हमारा इम्यून सिस्टम इतना साथ नहीं दे रहा जितना कि पहले दे रहा है। तो हर बॉडी को, हर एज को जो नींद की अवस्था है वो अलग अलग घंटे की रिक्वायरमेंट होती है। सो पहले आपको ये देखना है कि आप किस एज की कौन सी कैटेगरी में आते हैं और आपको कितनी नींद की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 7 से 8 घंटे की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, और ये हमें नींद देना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया कि एक रिदम होता है जहां पे अलग अलग पड़ाव में वर्क चल रहा होता है। तो जो मेन पड़ाव हमारा होता है जिसमें मेलाटोनिन काम करता है, ठीक है, तो वो हमारा कब काम करता है? रात के 10 बजे से 2 बजे, मतलब 2 बजे तो मैं एक्सट्रीम बता रही हूँ, अगर वो मैक्सिमम बता रही हूँ, जो मिनिमम में जाएंगे वो 1 बजे तक होता है। तो आप हमेशा एक बात नोट डाउन करिएगा कि हम लोग तो जो हमारा 10 से 1 बजे का टाइम है, हम तो उसके बाद सोने जाते हैं। कई लोग तो 4 बजे देखते हैं, ओ 4 बज गया, अब तो सुबह 7 बजे उठना है, अभी सोने जा रहे होते हैं। तो आप लोगों ने कभी ये बात मॉनिटर की है कि जब हमारी बॉडी को मेन रिपेयरिंग का टाइम चाहिए होता है, हम उसको क्या करते हैं, हम जागृत अवस्था में निकाल देते हैं। आपको मैं बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। कई बार हमें ना अचानक से नींद आ रही होती है, या हमने स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अगर आपका टाइम घड़ी देखिएगा, अगर आपका टाइम 1 से 2 बजे के बाद थोड़ी भी सुई इधर उधर हुई, तो आप ना जागृत अवस्था में हो जाते हैं, आपको नींद उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है आपको मालूम है? क्योंकि ये जो रिपेयरिंग टाइम होता है ये 10 से 1 बजे मेन होता है। अगर आपने इस घड़ी को पार कर दिया तो आपको नींद बहुत मशक्कत के बाद आएगी, और यहीं पे डैमेज होता है। तो नींद क्यों कंपलसरी है? पहला, वो हमारे हार्मोन्स को स्टेबल करता है, हमारे हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाता है, और हमारी नेगेटिविटी को कम करता है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि अगर हमारे शरीर में किसी भी तरह की क्षति हुई है, लाइक अगर हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो उससे भी जो डैमेज होता है ये उसको भी ठीक करता है। या आप ऐसे समझिए कि हम दिन भर मतलब क्या करते हैं, हम लोग दिन भर कुछ ना कुछ सीखते हैं, लाइक हमने खाने में कुछ सीखा, हमने किसी की बात से कुछ सीखा, या हमारे दिन का जो क्रियाकलाप होता है उसको ये क्या करता है, पीडीएफ फॉर्म में चेंज करता है, ठीक है। उसको जाके एक जगह पे स्टोर कर लेता है, यानी हमारी जो मेमोरी पावर है उसको एक जगह पे जाके स्टोर कर लेता है, जो हमारे आगे वाले टाइम पे हमें याद आता है। लाइक हम लोग, आप ऐसे समझिए जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में हैं और हम लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हम पहले से थोड़ा पढ़ के रखते हैं, और जब हम एग्जाम में रिकॉल करते हैं तो हमारे जहन में आता है, अरे ये क्वेश्चन पढ़ा था, इसका आंसर ये। तो लाइक हमारा जो जहन है वो वही वर्क करता है, जो आपकी मेमोरी को कन्वर्ट कर देता है, बड़ी फाइल्स में जाके एक स्टोर कर देता है, जो हमें आगे टाइम पे काम आता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, इसीलिए हमें ब्रेन फॉग की समस्या हो जाती है, इसीलिए हम चीजें भूलना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रिज के पास खड़े हैं और सोच रहे हैं मैं क्या लेने आई थी, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे ये कहना था, ओ दिमाग से स्किप हो गया। या हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसके कारण बाल झड़ रहे हैं, या हमारी आईज वीक हो रही है, या मेंसुरेशन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आजकल पीसीओडी पीसीएस प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप देखेंगे
ये सब इंटरकनेक्ट है और इसका हमारी नींद में बहुत बड़ी चीजें होती हैं। तो अगर आप देखते हैं तो हमारा जो नर्व सिस्टम होता है, अगर किसी किसी को बहुत नर्व्स की दिक्कत है या बोन संबंधित दिक्कत होती है, तो उसमें हमें क्या लगता है कि हमें प्रॉपर वे से मतलब हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे इसीलिए हमें नींद नहीं आ रही, ऐसा है। लेकिन नींद नहीं आ रही है इसके कारण भी हमारा वेट बढ़ता जाता है और हमारे बोन्स की प्रॉब्लम भी बढ़ती है। जैसे कई लोग कहते हैं ना, मैम हम लोगों ने ना जॉइंट सपोर्ट भी ले लिया है, कैल्शियम भी ले लिया है, सब कुछ अच्छा है, बट हमारी लेकिन ना फिर भी हमें असर क्यों नहीं हो रहा, असर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसमें नींद का मेजर रोल नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए, क्योंकि प्रॉपर अच्छी नींद आने के लिए हमें विटामिन डी की जरूरत होती है, ठीक है। विटामिन डी का मेन सोर्स क्या है? सनलाइट है। अगर हम सनलाइट को नहीं लेते हैं सुबह के टाइम पे, 6 बजे के बाद पे सुबह पे, तो आप लोग एक बात नोट करिएगा कि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है विटामिन डी को, जिसके कारण क्या होता है, हमें बोन्स की समस्या हो जाती है। तो विटामिन डी इसलिए भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है क्योंकि प्रॉपर नींद भी नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी में कोई भी चीज को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखनी है तो उसमें नींद का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो आप देखेंगे चाहे हमारे नर्व से संबंधित दिक्कतें हो गई, हार्मोन से संबंधित दिक्कत हो गई, या किसी भी तरह की इंजरी हो गई, इवन अगर हमें कहीं चोट भी लग जाती है तो उसमें भी नींद का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप इसको ऐसे समझिए, लाइक एक गैराज है जहां पे हमारी बॉडी ठीक हो रही होती है, या एक हॉस्पिटल है जहां पे इसकी मरम्मत हो रही होती है। गैराज ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, जहां पे आप देख रहे हैं कि वहां पे आपको जैसे कार की मरम्मत होती है ना, या स्कूटी बाइक की, कि अच्छा इसका ये भी ठीक करना है, इसका साइलेंसर भी ठीक करना है, इसको ये भी ठीक करना है, आजकल बहुत धुआं निकल रहा है, इसका क्या मतलब कि हमारा डाइजेशन पुअर हो रहा है, हमें ब्लोटिंग हो रही है, हमें इतनी सारी समस्या हो रही है। तो ये एक रिपेयरिंग का काम करता है। लेकिन अगर हम लोग जगे हुए अवस्था में है, मैं फोन स्क्रॉल कर रही हूँ और या तो मैं दूसरी एक्टिविटी में इंडल्ज हूँ, तो हो क्या रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है हम लोगों के साथ, कि हमारी बॉडी को तो टाइम ही नहीं मिल रहा। हम रात में फ्रिज खोल रहे हैं, हम कुछ भी खा रहे हैं, नाइट क्रेविंग्स हो रही है, हमें मीठे की भी बहुत तलब हो रही है, नमकीन की भी तलब हो रही है, डेफिशिएंसी भी हो रही है। तो हमें नींद कहाँ से आएगी? नींद नहीं आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रकृति का एक रिदम चल रहा है हम उसमें जाके इंटरफेयर कर रहे होते हैं, जिसके कारण हमें प्रॉपर नींद नहीं आती है। प्रॉपर नींद ना आने से ब्रेन फॉग, हेयर फॉल, आपके साटिका या माइग्रेन, आपको अगर अच्छी नींद नहीं होती तो नेक्स्ट डे क्या होता है, हमारी आंखें सूजी होती है और हमारा ना सर दर्द हो रहा होता है, और हमें ना कई बार समझ नहीं आता है। आपको समझ आ जाएगा कि, और या बार बार उबासी ले रहे हैं, ऐसा होता है ना, कि हमने लगता है प्रॉपर रात में नींद नहीं पूरी हुई। तो हमें उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए, अपनी प्रॉपर रिदम में चलने का जरूर करना चाहिए। उसके बाद होता है कि जैसे ओबेसिटी आजकल बच्चों में भी ज्यादा है, तो बच्चों में पहले की अपेक्षा क्यों ज्यादा है? बच्चे रात रात भर पढ़ रहे हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ रहे हैं, उसके कारण भी है। आप देखेंगे कि आजकल हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, रात में ज्यादा पढ़ते हैं सुबह की बशर्ते की। लेकिन आपको याद है कि हमारे टाइम पे हम लोग सुबह पेरेंट्स उठा के बैठा देते थे, और रात में 8-9 बजे तो अपने आप ही हमारी आंखें बंद होने लग जाती थी। तो मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग टाइप कर सकते हैं डी, यानी डिफरेंस टाइप कर सकते हैं। हम लोग अपने आप को देखते हैं, अपने चाइल्डहुड को देखते हैं, और आज अपने घरों में बच्चों को या खुद के बच्चों को देखते हैं, दोनों के सोने के टाइम में काफी ज्यादा डिफरेंस है। जैसे पहले हम 8-9 बजे से हमें नींद आना स्टार्ट हो जाती थी, मम्मी कहती थी अरे रुको रुको, खाना फटाफट बता रहे, खिला देते थे। तो आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि उनके बच्चे उतना प्रॉपर वे में नहीं सो रहे जैसे हम सोते थे? तो आप डी टाइप कर सकते हैं, यानी डिफरेंस। आप लोगों ने खुद ही देखा होगा, क्योंकि वो लोग अभी सोशल मीडिया में है, या तो वो गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी नीली रोशनी है, वो भी हमारी नींद को खराब करती है ना। ओके, थैंक यू सो मच। तो अब ये बारी आती है कि ये चीजें क्या क्या डैमेज कर सकती है। अगर आप में से कुछ लोग ज्यादातर मैं बात करती हूँ यहाँ क्लब में, तो मोस्टली 70-80% बोलते हैं कि हमारे ना हेयर फॉल नहीं रुक रहा है। तो हेयर फॉल, जैसे मैंने बताया कि विटामिन डी का भी उसमें मेन होता है, तो इसमें नींद का सबसे बड़ा योगदान होता है। क्योंकि ओवर थिंक कर रहे हैं तो क्या होगा, आप किसी भी चीज को कर रहे हैं तो आपके जहन पे जा रहे हैं ना, तो आपके दिमाग में भी तो फर्क होगा, आपके स्केल्प सिस्टम पे भी तो फर्क पड़ेगा उसका। तो हमें क्या करना है, ओवर थिंकिंग से भी बचना है। अभी हमें ये देखना है
कि ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो हमारी नींद को खराब करता है। ठीक है, ये सबको मालूम है। नंबर 1 पे आता है, अगर हम एक्टिव लाइफस्टाइल में नहीं जीते। एक्टिव का मतलब होता है सारा दिन थोड़ा सा काम किया, सोफे पे फैल गए, इधर बैठे उधर बैठे, ये सब कर रहे हैं। तो एक्टिव का मतलब होता है अगर हमारे सिस्टम में हम योगा नहीं कर रहे हैं, हम वॉक नहीं कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या जो भी अपने छोटे बड़े काम, मतलब यहाँ भी जाना है तो साइकिल उठा ली, स्कूटी उठा ली, कार उठा ली, अगर हम उतना ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर रहे होते, ये उसके कारण भी होता है। डाइट का इसमें मेजर रोल होता है। जैसे आप देखेंगे कि रात में लोग मतलब एक नींद को, एक अच्छी नींद आने में ना, दो चीजों का मेन योगदान होता है। खाने की टाइमिंग क्या है, वो बहुत बड़ी बात है। और हम लोगों को ना खाने की टाइमिंग और क्या खा रहे हैं, मतलब पोर्शन कंट्रोल, ये रात में दिन की अपेक्षा ज्यादा वर्क करता है। आप ऐसे समझिए कि रात में आप कहीं पार्टी में गए, नॉर्मल घरों में आप 11-12 बजे खा रहे हैं, तो जब आप खा रहे हैं तुरंत बेड में आ रहे हैं, फिर आप सो भी नहीं रहे हैं, बॉडी रिपेयरिंग को भी गैराज में नहीं भेज रहे, तो क्या होगा, आपका जो फूड है वो एनर्जी में स्टोर नहीं हो रहा, क्योंकि फूड क्या है, एनर्जी है जिससे हमारी बॉडी चल रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हम तो उसको वो चीज दे ही नहीं रहे ना, हम तो असमय खाना खा रहे हैं। जैसे मैंने प्रीवियस एक सेशन में भी सेम बात बोली थी कि कई बार हमारे जो हस्बैंड हैं, वो चाहे शॉपकीपर, शॉप हो सकती है या किसी शोरूम में हो सकता है, या उनकी नाइट शिफ्ट होती है, या काफी लेट आते हैं, तो आजकल के हस्बैंड ऐसा नहीं बोलते हैं कि अरे आपने पहले खा लिया तो मैं आपसे गुस्सा हूं, ऐसा नहीं बोलते हैं। या आप बच्चों को भी सजा दे रहे हैं कि पापा लेट आ रहे हैं, तो ऐसा है 9-10 बजे खाना बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है, वो कभी नहीं बोलेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनका वेट कर सकते हैं, लेकिन खा के अपने बच्चों के साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तो घर को भी स्वस्थ होके बैठ सकते हैं। अब वो लोग लेट नाइट आ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि जॉब प्रोफाइल वैसा है ना, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप घर पे हैं, आप कैपेबल हैं, तो आप खा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो हैवी फूड काफी लोग क्या करते हैं कि दिन भर में तो मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है, रात ही एक ऐसी टाइम होती है जब मेरे हस्बैंड भी हैं, बच्चे भी हैं, तो हम हैवी फूड बनाते हैं, बढ़िया बनाते हैं, और वहां पे क्या होता है, इनडाइजेशन, ब्लोटिंग, गैस की समस्या हो जाती है, जो हमारी नींद को भी खराब करता है और एक नींद में सवेरा नहीं होने देता है। हम कितनी कैलोरी खा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा भी जाता है कि लाइक आपका जो इवनिंग खाना डिनर होता है वो लाइक बैगर्स होना चाहिए, यानी भिखारी की तरह होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, बहुत ही लाइट वेट होना चाहिए, कहा भी जाता है। और हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जहां पे हमें किंग की तरह खाना है ब्रेकफास्ट, वहां पर हम लोग एज ए बैगर्स खा रहे होते हैं, अपोजिट खा रहे होते हैं। तो हमें क्या करना है, टाइम का भी ध्यान देना है, पोर्शन कंट्रोल का भी ध्यान देना है। जो लोग पानी पी के सोते हैं या 7 बजे के बाद पानी का इंटेक हर घंटे वाला करते हैं, उनको भी नींद जल्दी नहीं आती, क्योंकि उनको बार बार वॉशरूम जाने की प्रॉब्लम आती है। दूसरा इसमें देखो ये भी होता है कि हमारी जो बॉडी है, स्पेशली इन वुमेन्स, क्या हो रहा है कि पेल्विक मसल उनकी ढीली हो रही है। ठीक है, आप देखेंगे तो आफ्टर 40 उनको थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे बार बार यूरिन पास करने की समस्या हो गई, या वो नहीं रोक पाते। ठीक है, तो उसके लिए फ्लोर एक्सरसाइज भी होती है। बट हमें क्या करना है, जो हमारा पानी का इंटेक है वो सुबह जब भी हम सोकर उठे, लाइक अगर हम 6 बजे उठ रहे हैं तो 2 ग्लास गुनगुने पानी से शुरुआत करके इवनिंग के 6 बजे तक हमें हर घंटे 1 ग्लास पानी पीना है। लेकिन आफ्टर 6:30 हमें पानी दो ही कंडीशन में पीना है, या तो मेरी कोई मेडिसिन चल रही है उसको उतारने के लिए, या तो हम लोगों ने डिनर लिया है, तो आफ्टर डिनर थोड़ी देर में थोड़ा सा पानी पीने के लिए। आप देखेंगे पानी का इंटेक अगर शाम के टाइम कम रखेंगे तो इससे हमारी बॉडी में स्वेलिंग और वाटर रिटेंशन, और हमें यूरिन नहीं पास करना पड़ेगा बार बार जाके। ठीक है, तो दूसरा हो गया कि हमें थोड़ा सा एक्टिव मोड में भी रहना पड़ेगा। इसके अलावा ओवर थिंकिंग, हमारा जो दिमाग है, बेड तो लेट गया, ठीक है, शव की तरह लेट गया कि आहा हम तो लेट गए, अपने बॉडी को बता दिया अरे मैम हम तो 9 बजे लेट जाते। लेटना और सोना दोनों डिफर चीज है। तो हमें क्या करना है, हमने एक चीज की तो मशीन बंद ही नहीं की, वो क्या है, दिमाग की बत्ती तो भूली नहीं की, यानी हम ओवर थिंकिंग करे जा रहे, करे जा रहे। आप लोगों ने एक बात मॉनिटर किया होगा, रात को खास तौर पे
हमारे जहन में नेगेटिव विचार बहुत आते हैं। हमें लगता है अरे सबसे ज्यादा दुखी तो मैं ही हूँ, मेरे साथ ही ऐसा हो गया। पुरानी कहानी को रिकॉल करते हैं, अच्छी यादें तो जल्दी आती नहीं हम लोगों में। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी मशीन को, ब्रेन को तो हमने एक्टिव मोड पे लगा दिया, तो जब एक्टिव मोड पे लगा दिया तो नींद कहाँ से आएगी? ठीक है। फिर आप गाएंगे नींद मेरी खो गई है, चैन मेरा खो गया है, कोई लौटा दे। तो कहाँ से लौटा दे? क्योंकि लौटाना आपको है, बाहरी तत्व को नहीं लौटाना है। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें ओवर थिंकिंग से बचना है। रात में हमेशा आपको मोस्टली नेगेटिव ही विचार आएंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि रिदम ऐसा बनाया गया है प्रकृति के द्वारा कि जब सुबह होती है तो हमें लगता है नहीं, अभी हमें जीवन मिला है आज का, हम थैंकफुल मोड में रहते हैं और लगता है नहीं नहीं हम कर सकते हैं। जो कल मैं रात में उदासी में खोई हुई थी, गजलें सुन रही थी उदासी की, सुबह हम देखते हैं हम रॉक स्टार हो जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, रात के टाइम ओवर थिंकिंग से भी बचना होता है। और इसका तोड़ भी है, वो मैं बताऊंगी सॉल्यूशंस में आपको। तो हमें कुछ चीजों का अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारी जो नींद खराब नहीं होती। इसमें नंबर वन पे पता है एक चीज आनी चाहिए, वो क्या आनी चाहिए? हमारा जो मोबाइल, जो हमारा साथी हमें सच्चा लगता है, कभी कभी सच्चा होता है लेकिन यही धोखा दे जाता है। इसकी जो नीली रोशनी है वो हमारे दिमाग को कहते हैं खोखला करता है ना। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि जब भी हम लोग बेड टाइम पे जाते हैं तो हमें कम से कम 2 घंटे इससे थोड़ा सा इसको साइलेंट पे करके साइड में रख देना होता है। इसको बार बार ऐसे नहीं चेक करना है, लाइक छोटा चाइल्ड नैपी चेक करो कहीं इसने कुछ कर तो नहीं दिया है या कोई मैसेज तो नहीं आ गया, तो इसको साइड कर दो। दिन में देखो, रात में इसकी जरूरत नहीं है, इसको डायपर पहना के साइड कर दो। सो आपको करना क्या है बेसिकली कि उसे आप ना एक काम कर सकते हैं। आप 3, 2, 1 की एक पैटर्न होता है, आप उसको कर सकते हैं। 3 मतलब होता है कि खान बेड में जाने के 3 घंटे पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए। 2 घंटे पहले आपको इससे दोस्ती साइड कर देनी चाहिए। और 1 घंटे पहले कोई भी चीज जहां पे आपकी लड़ाई हो रही है, आप किसी से गॉसिप्स कर रहे हैं, तो वो मत करो। वो आपका मी टाइम होता है। मी टाइम क्या होता है? जहां पे आप लिखते हैं कि आज मैंने क्या हासिल किया, ग्रेटिट्यूड करना, उसको बोलते हैं मी टाइम होता है। कि आज मैंने कैसे अपना दिन बिताया, और थैंकफुल मोड में रहने को मी टाइम बोलते हैं। सो अगर हम इन सारी चीजों को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो हम अच्छी चीज आकर्षित कर सकते हैं। अब हम लोग ऐसी क्या चीज करें कि हमारी नींद बहुत ही खूबसूरत हो जाए? कहा भी जाता है स्लीपिंग ब्यूटी। यस, अगर हम सोते हैं, हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क कर रही होती है, तो हमारा सबसे पहला जो वर्क होता है पता है वो क्या होता है? हम लोग फोकस्ड हो जाते हैं। कई बार हमें लगता है ना, हमारा जीवन दो राहे पे चल रहा है, यहाँ जाऊं इधर जाऊं, गाना है ना, इधर चला मैं उधर चला, जाने में कहाँ चला। वो वही लोग आते हैं जिनको लगता है मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। तो उसके लिए हमें करना क्या है? तो हमें करना ये है कि हमें एक्टिव मोड से जाके थोड़ा सा साइड हो जाना है और अपनी चीजों पे ध्यान लगाना है। ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फोन को हम लोगों ने साइड कर दिया। अब हमें खाने पे भी ध्यान देना होता है। जैसे आप लोग सुबह जब सोकर उठते हैं ना, तो आपको एम्प्टी स्टमक पानी के साथ क्या दिया जाता है? थोड़ा सा टाइप करिए, पहला अक्षर टाइप कर दीजिए, मुझे पता चलेगा कितने लोग हैं जो वो चीज ले रहे हैं। आपके कोच बोलते हैं ना, क्या चीज लिया जा रहा है? ओके, डी। अच्छा, क्या बात है, प्रगति मैम। ओके, यानी ड्राई फ्रूट्स। आप लोगों ने देखा होगा कि आपको नट्स और आपको सीड्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि यस, थैंक यू यशु मैम, थैंक यू प्रगति मैम। तो ये हमें क्या करता है, ये हमारी नींद को बहुत खूबसूरत करता है। तो हमें क्या करना है, अपनी ब्यूटी स्लीपिंग को बचाने के लिए हमें नट्स का उपयोग एम्प्टी स्टमक करना बहुत बहुत जरूरी है। और हम लोग क्या करते हैं, आहा खाली चाय नहीं पीनी, गैस बन जाता है, मैंने कहीं पढ़ा है। लाओ रस्क ले आओ, बिस्किट ले आओ, नमकीन ले आओ और नमक पारे ले आओ, बस। तो हमें क्या करना है बेसिकली, अपने नट से शुरुआत करनी है। उसके बाद है अपने जो भी हमारे होल ग्रेन्स होते हैं, हमारे जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, इवन हमारे जो बेरीज होते हैं, चाहे स्ट्रॉबेरी हो गया, ब्लू बेरीज हो गया, या आंवला हो गया, या ओमेगा हो गया, ऐसी चीजों का उपयोग करना है जो हमारे नींद को अच्छा करता है। ठीक है। उसके अलावा हो गया कि हम लोगों को लिखना बहुत जरूरी है। ग्रेटिट्यूड, जैसे अभी आपने देखा कि राखी मैम ने 11 बजे एक सेशन स्टार्ट किया,
तो आप कभी भी किसी से बात करें, खासतौर पे मैं इवनिंग सेशन में देखती हूँ, मोस्टली अगर मैं 10 लोगों से बात कर रही हूँ तो 9 लोगों ने बोला ही बोला है कि मैम अब तो हम रोज उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे मैम उसको इम्प्लीमेंट करके बता रहे हैं। ठीक है, तो आप जब आप उसको भी करते हैं तो नींद बहुत अच्छी आ रही, क्योंकि अभी हमने 7 दिन में ही इसका परिणाम देखा कि बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है। और उसके अलावा क्या हो गया, हमें एक्सरसाइज जरूर करना है। अगर आपके पेट में मैश लगी है, अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी अभी मैं कर नहीं पा रही हूँ, या मैं ओवरवेट हूँ, या मुझे बहुत ही मेन दिक्कत चल रही है, तो हम 1-2 आसन कर सकते हैं, जैसे बालासन हो गया, भ्रामरी हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, शवासन हो गया, ये हम आराम से कर सकते हैं। हम लोग बिना किसी वोकल म्यूजिक के हम लोग इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की ओर जा सकते हैं। और इसमें एक और चीज आती है, वो है आपका हाइजीनिक। आपकी बेडशीट में ये नहीं कि दिन भर खाया जा रहा है, महफिल जम रही, सब यहीं बैठे हैं हौच पौच, आप उसी में जाके सो गए। एक तो हम एनर्जी नेगेटिविटी आएगी, हाइजीनिक मेंटेन नहीं होगा, स्मेली रहेगा। तो कहा जाता है जो भी आपका सोने की जगह होती है उसको एक अलग रखना चाहिए, शांत वातावरण में रखना चाहिए। और लाइट आप ऑफ कर सकते हैं। कई लोग जब लाइट ऑन करते हैं तो हमारा ब्रेन क्या हमें इंडिकेशन देता है, ओहो अभी तो जगना है मैडम जी को। तो आपको क्या करना है, लाइट बंद कर देना है। ठीक है, और ज्यादा नींद नहीं आती तो किताब पढ़ लीजिए, बचपन में यही करते थे और सो जाते थे, वो कर सकते हैं। मेडिटेशन जरूर करिए। और मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली, क्या बोला, कि हम दूसरों को तो माफ कर देते हैं, लेकिन हम खुद को माफ नहीं कर रहे होते। हम अपने आप से कह रहे होते मुझे उस समय ऐसा बोलना था, मैंने वो नहीं बोला। क्या हम पास्ट में जाके ठीक कर सकते हैं? या मेरे साथ तो ये ट्रेजिडी हो गई, वो ट्रेजिडी हो गई। तो उस पे मंथन मत करिए, प्रेजेंट क्या है वो आपके हाथ में है। तो अपने आप को माफी सबको दे रहे हैं, लेकिन एक चीज को तो छोड़ ही रहे हैं, वो आप स्वयं है। तो अपने आप से प्रेम करिए, अपने आप को माफी दीजिए, और अपने आप से कहिए नहीं नहीं, मुझे तो सुंदर बन के रहना है, मेरी बॉडी को रिपेयर करना है, तो मुझे तो टाइम से सोना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करिए। और इसमें एक मेजर चीज आती है, टाइम से सोना, टाइम से सोना और एक टाइम पे सोना। ऐसा नहीं कि आज 11 बजे सो रहे हैं, कल 2 बजे सो रहे हैं, परसों 3 बजे सो रहे हैं, तो हमारी बॉडी का जो रिदम है वो आपस में घबरा जाएगा। उसको लगेगा एग्जैक्टली ये बोलना क्या चाह रही है, जैसे कोई बोलता है ना समझ नहीं आ रहा है बोलना क्या चाह रही है। तो बस वही बोलना है कि टाइम एक एक करिए। ठीक है, अभी अगर आप 4 बजे सो रहे हैं तो 3 बजे आइए, 2 बजे आइए, धीरे धीरे आइए। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप 8 बजे सो रहे हैं तो 7 ही बजे सो जाओ, मैं उसकी नहीं बात करी, आफ्टर 9 o'clock की मैं बात कर रही हूँ। तो बेसिकली जो आप करेंगे वही हमारे बच्चे भी सीखेंगे। तो हमें कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना है। और याद करिए कि हमारे जो भी हार्मोन्स होते हैं, हमारा जो कार्टिसोल होता है, यानी जो हमें टेंशन देता है, स्ट्रेस देता है, वो हमारा कब रिलीज होता है, जब हम लोग आफ्टर 4 बजे के बाद सोना स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्टिवेट मोड पे आ जाता है, और यही हमें सारी प्रॉब्लम हमारा क्रिएट करता है। तो हमें क्या करना है, नींद को बिल्कुल भी बाधित नहीं करना है, और हमेशा खुश रहना सीखना है। कभी कभी हाँ अप डाउन होता है, सबकी लाइफ में होता है, लेकिन शांति से बना के। और लास्ट में बस एक शब्द कहूंगी, और वो है सरेंडर भाव में। हमारे सोचने से चीजें बदल जाती, तो क्या हो जाता है जब तक उसकी रजा ना हो। तो उसकी रजा कब मिलती है, जब हम भी सोचते हैं और सरेंडर कर देते हैं कि सब आपके हाथ में है। तो उसी तरह नींद के आगे अपनी बॉडी को सरेंडर कर दो। आप ही रिपेयर करो, चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इवन आर्थिक रूप से। क्योंकि बीमार हो गए तो डॉक्टर को बहुत सारा पैसा देना पड़ जाएगा, टाइम, आपके जॉब में दिक्कतें आएंगी। तो अगर आप देखेंगे तो एक नींद के बहुत बहुत सारे फायदे हैं, और हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, बस सिंपल सी बात है। सो राखी मैम, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है आज के सेशन के लिए, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।